गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 261 है यूपीपीएससी के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 261 तक पहुँच सकते हैं। समय कम है, प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला है प्रश्न, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 25 नवंबर 2021 को धवन-1 नामक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया और धवन-1 भारत का प्रथम निजी रूप से विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। ठीक है, ये क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन क्या होते हैं ये सब बता रखा है। ठीक है, टेस्ट में बिल्कुल धवन-1 भारत का पूरी तरह से विकसित जो है प्रथम निजी पूर्ण रूप से पूर्ण विकसित पूर्ण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। तो करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अभी हाल ही में खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक निम्नलिखित में से कौन सा देश बना। कौन सा देश बना इनमें से? भारत ही बना है, तो बी है इसका आंसर। तो हाल ही में यानी जनवरी 2022 में खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत बना। और आपको याद हो कि भारत में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सभी जायद की फसलें हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब प्रश्न यही बना देंगे कि जीवा नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है, तो नाबार्ड ने की है। जीवा नाबार्ड के वाटरसेट कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का समामेलन है। सी है इसका आंसर। तो 9 फरवरी 2022 को नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा नामक कार्यक्रम की शुरुआत की। नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है? टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है म्यांमार ने। तो हाल ही में म्यांमार ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को जो है मंजूरी दी है। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के बाद पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन में क्रमशः दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे पर कर्नाटक और चौथे पर है बिहार। क्या ये बातें करेक्ट हैं? यानी केंद्र शासित प्रदेशों में आ जाए तो दिल्ली प्रथम हो गया, राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम हो गया। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। नंबर 6 पर आ जाइए। मनोहरी गोल्ड टी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मनोहरी गोल्ड टी संबंधित है असम से। तो हाल ही में चर्चा में रही दुर्लभ चाय मनोहरी गोल्ड टी का संबंध किससे है? असम से। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत ने अधिक रखरखाव वाले कोयले को मेथनॉल में बदलने की स्वदेशी तकनीक जो है विकसित की है और इस पहल हेतु इसका पहला प्रायोगिक संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो 12 जनवरी 2022 को कोयले से मेथनॉल प्रायोगिक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया और यह देश का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 8, ये 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। और पहला स्टेटमेंट है, 17 मार्च 2022 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा भारत की आर्कटिक नीति जारी की गई। किस मंत्रालय के द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस आर्कटिक नीति का शीर्षक है भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण। भारत और आर्कटिक सतत विकास के लिए साझेदारी का निर्माण। बिल्कुल, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो इस नीति का उद्देश्य संसाधन संपन्न और तेजी से बदलते आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? दिल्ली है, दिल्ली भारत की। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार नई दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ठीक है।
अब 10वें प्रश्न में कुछ स्टेटमेंट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट है 22 मार्च 2022 को स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 ये कहती है कि वर्ष 2021 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 11 शहर हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। 15 में से 11 भारत में, बड़ी दुखद स्थिति है। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। काजू वैली आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? काजू वैली आर्द्रभूमि है तमिलनाडु में। तो काजू वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु में स्थित है। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार द्वारा काजू वैली आर्द्रभूमि को राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य जो है घोषित किया गया है। वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट है, अभी मैच करने के लिए पूछा था कल के पेपर में UPSC सिविल सर्विसेज में। ठीक है, होकेरो आर्द्रभूमि और उसमें थी एक रेणुका झील। ठीक है, 4 थे वो, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट था और चौथा वाला इनकरेक्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अब ये 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पढ़िए इसको जरा। पहला स्टेटमेंट है 3 सितंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार ने देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की। डुगोंग एक स्तनपायी जलीय जीव है, इसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। गंगा की गाय, बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर, याद रखिएगा। देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना तमिलनाडु सरकार ने की है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हर साल विश्व डुगोंग दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? हर साल विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है 28 मई को। तो प्रतिवर्ष डुगोंग दिवस, विश्व डुगोंग दिवस जो है 28 मई को मनाया जाता है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश बना है? यानी लेड युक्त जो पेट्रोल है वो विश्व से मुक्त हो गया है, और वो अंतिम देश कौन सा है इनमें? वो है अल्जीरिया। तो जुलाई 2021 में अल्जीरिया शीशा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति करने की घोषणा करने वाला जो है अंतिम देश है। ठीक है, सीसा यानी लेड। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है कि 30 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने यानी UNEP ने विश्व को सीसा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया है, यानी लेड युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया है। और दूसरा स्टेटमेंट है सीसा युक्त पेट्रोल की शुरुआत जो है के प्रयोग की शुरुआत वर्ष 1922 में हुई थी, और वर्ष 1970 तक संपूर्ण विश्व सीसा युक्त पेट्रोल का प्रयोग कर रहा था। तो 30 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने विश्व को लेड युक्त पेट्रोल या सीसा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया है। तो फिलहाल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। नंबर 16 पर आ जाइए। ऊर्जा प्रवाह निम्नलिखित में से क्या है? ऊर्जा प्रवाह क्या है? मिसाइल नहीं है, यह है तटरक्षक पोत। तो 22 अप्रैल 2022 को भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को तटरक्षक बल में शामिल किया गया। यह पोत 50 टन पोत ईंधन तथा 10 टन विमानन ईंधन वहन करने में सक्षम है। ऊर्जा प्रवाह। नंबर 17 पर आ जाइए। देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? देश का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया। नंबर 18 पर आइए। प्रलय निम्नलिखित में से क्या है? प्रलय प्रशिक्षक विमान है क्या, ड्रोन है क्या, तटरक्षक पोत है क्या, मिसाइल है क्या? प्रलय है मिसाइल। तो 22 से 23 दिसंबर 2021 के बीच में DRDO ने एक नई मिसाइल प्रलय का जो है उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह परीक्षण जो है उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया।
क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला है प्रश्न है, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। प्रलय के बारे में ही है। प्रलय एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, लघु दूरी की है। यह एक स्वदेशी नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। प्रलय हो गई सरफेस टू सरफेस। ठीक है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है लघु दूरी की, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, करेक्ट। सरफेस टू सरफेस करेक्ट, दोनों के दोनों करेक्ट। तो इस मिसाइल की मारक दूरी कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर। ठीक है, तो दो तरह की होती हैं, एक शॉर्ट रेंज एक लॉन्ग रेंज। ये शॉर्ट रेंज है। 20वां प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण 2 के उड़ान प्रशिक्षण हेतु किस देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि चेतक और चीता क्या हैं। तो क्या है? ये भारतीय सेना में हेलीकॉप्टर हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? नाइजीरिया। तो 11 अप्रैल 2022 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण द्वितीय के उड़ान प्रशिक्षण हेतु नाइजीरिया की नौसेना के साथ जो है अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो 20 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड। ठीक है, 6 जून हो गई आज, 5 दिन बचे हैं। 12 जून को एग्जाम में प्रैक्टिस करते रहें हर दिन। ये नंबर है, इस पर आप अंतिम समय में जो है PDF प्राप्त कर सकते हो इन सभी टेस्ट का। धन्यवाद।